हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट कर लिया था और आज शुरू करने जा रहे हैं 10.2 को। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक बात बोलना है कि हो सकता है कि थोड़ा सा आपको साइड से कुछ गाना वगैरह सुनाई दे, क्योंकि आज 17 तारीख है और विश्वकर्मा पूजा भी है। तो घर से बाहर हमारे फ्रेंड वगैरह लोग विश्वकर्मा पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ आवाज आ जाए। ठीक है, तो आप उधर ध्यान ना दीजिएगा, आपका ध्यान इधर होना चाहिए अगर पढ़ाई पे ध्यान है तो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो ये है एक्सरसाइज 10.2। तो इसमें एक जो हमारा प्रमेय है 10.2, इसको पहले हम लोग सिद्ध कर लेंगे, फिर उसके बाद इसके अंदर जो जो भी क्वेश्चन है उसको देखा जाएगा। ठीक है, तो आइए बिना टाइम खर्च किए एक्स्ट्रा इस पे ध्यान देते हैं। बोल रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ठीक है, तो कोई सर्कल है, उसके बाहर से एक बिंदु है, इस पर जो भी स्पर्श रेखा खींचा जाएगा तो उसकी लंबाई बराबर होगा। तो सबसे पहला बात ध्यान देने वाला क्या है कि ये बात पहले आप समझ जाइए, फिर हम लोग चालू करेंगे अपना प्रमेय का सिद्ध करना। ठीक है, तो देखिए एक बिंदु हो सकता है कि इसके अंदर वृत्त के अंदर मिल जाए हमको, ये सेंटर है, तो इससे स्पर्श रेखा खींची जा सकती है क्या? तो नहीं। अब हो सकता है कि वृत्त के बाहर हो, वृत्त के बाहर नहीं, वृत्त के ऊपर हो, तो वृत्त के ऊपर होगा तो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, लेकिन कितना खींचा जा सकता है? सिर्फ एक। ठीक है, अगर इस वृत्त के ऊपर कोई बिंदु है तो बिंदु एक होगा, तो एक ही स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। ठीक है, और अगर बिंदु बाहर हो गया तो बाह्य बिंदु से हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। मतलब ये स्पर्श करके आएगा, यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ खींचा जा रहा है, ऐसा थोड़ा सा गंदा हो गया, देख लीजिएगा, इसको मिला लेते हैं थोड़ा सा। मतलब अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो उससे स्पर्श रेखा दो खींच सकते हैं। अगर वृत्त के ऊपर है तो स्पर्श रेखा सिर्फ एक ही खींचा जा सकता है। अगर कहीं वह बिंदु वृत्त के अंदर आ गया तो स्पर्श रेखा उससे एक भी खींचा नहीं जाएगा, उससे कौन सा रेखा खींचा जाएगा? छेदक रेखा। ठीक है, तो अगर इतना बात समझ गया तो आज फिर हमारा बोर्ड मिटाने वाला कपड़ा बस ले जा रहे हैं, 1 मिनट। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। यहाँ पे सर्कल हम बनाएंगे इधर। ठीक है, वैसे हमको फोटो साइड में बनाने में मजा आता है, ताकि साइड में हम फोटो से बार बार देखिए, इधर मटेरियल लिखते रहेंगे और इधर फोटो दिखता रहेगा, तो आपको भी समझने में आसानी होगी। वैसे इधर भी बना लेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि बाह्य बिंदु, तो इस जो ये सर्कल है, तो सर्कल के बाहर कोई बिंदु का मान लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से जो भी स्पर्श रेखा खींचा जाएगा कितना होगा आप बताइए? दूर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसको पूरा मिटाइए, फिर से खींचते हैं। तो हम इसको पहले मिला लीजिए भाई साहब, फोटो थोड़ा सा गंदा हो ही जा रहा है। सर्कल है और हाथ से खींचना है। ठीक है, और यहाँ से हम मान लीजिए ये हमारा स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है, बाहर का कोई बिंदु ले लीजिए, हमारा नाम ले लीजिए डी। ठीक है, और अंदर ले लेते हैं ओ। अब यहाँ से काम शुरू होगा कि बाहरी जो बिंदु था डी, इससे जो स्पर्श रेखा खींचा गया है, इन दोनों का लंबाई समान होगा। मान लेते हैं यहाँ पर स्पर्श बिंदु है और यहाँ पर भी स्पर्श बिंदु है। ठीक है, तो ये साइड इसके बराबर होगा। हमको यही प्रूफ करके लेके आना है। इसको हम मिला लेते हैं यहाँ से और यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज दिया है लिख लीजिए। क्या दिया है कि एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला वृत्त। ठीक है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा यहां नाम दे दीजिए आप एम, डीएम। फ्यूचर में तो बनना ही होगा।
और यहाँ लिख दीजिए आप के, डी के। हो सकता है कहीं हम ही बन जाए डीएम, मतलब मजाक कर रहे हैं लेकिन हो भी सकता है। तो आप नाम अच्छा से रख लीजिएगा, ए बी सी डी पी क्यू अधिकांश रखा जाता है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको जो मन करेगा नाम रख लीजिएगा, ठीक है। तो स्पर्श रेखा कौन कौन सा है? डीएम और डीके, डीएम एंड डीके, ठीक है। रचना करके हम क्या कर लेते हैं, रचना करके एम ओ और के से ओ को और डी से ओ को भी मिला लेते हैं। रचना से रचना कर रहे हैं, एम बिंदु लिख लीजिए, बिंदु एम के और डी को बिंदु ओ से मिलाया, ठीक है। इतना काम हम लोग कर लिए। तो इसको मिला लीजिए आप, डॉट 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 डॉट, ये सीधा मिल गया, ठीक है। अब देखिए क्या दिमाग लगाएंगे कि ये दोनों वृत्त हम, मतलब दोनों रेखाएं हमको क्या मिल जाएंगी, मतलब बराबर मिल जाएंगी, ठीक है। इस दोनों को हमको बराबर कर देना है। इसमें दो आप तरीका यूज कर सकते हैं। अगर आप 9th क्लास में ध्यान से पढ़े होंगे, अगर आपको याद होगा, RHS कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि राइट हाइपोटेनस साइड का। इसमें क्या होता था कि एक कोण 90 डिग्री का हो किसी त्रिभुज का, दूसरे त्रिभुज का भी 90 डिग्री का, और उसका जो कर्ण हो कर्ण के बराबर हो, और कोई भी एक साइड बराबर हो, तो वह दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो उसके प्रत्येक संगत भुजाएं, मतलब संगत भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका सारा का सारा पार्ट एक दूसरे पार्ट के बराबर हो जाएगा। तो ये रूल भी हम लगा सकते हैं। और दूसरा का कौन सा है कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण, इधर भी 90 डिग्री के सामने कर्ण, तो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर, फिर इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे। अब दोनों में ये चीज कॉमन है, तो ये दोनों जोड़ के दोनों के बराबर आ जाएगा, और ये दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में कट के ये दोनों का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, और रूट कर देंगे तो क्या दोनों ना बराबर आ गया। तो हम दोनों विधि लिख देते हैं, आपको जो भी आसान लगेगा बना लीजिएगा। तो पहले हम इस समकोण, इसमें एंगल एम 90 डिग्री का है, तो लिख लेते हैं त्रिभुज DMO या ODM लिखिए, त्रिभुज ODM में, ठीक है। एंगल M बराबर क्या है, 90 डिग्री, वहीं आप लिख लीजिए 10.1 से, 10.1 याद है ना कि स्पर्श रेखा जो होती है क्या त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि 90 डिग्री कोण ये बनाते हैं। ये कहाँ मेंशन था, 10.1 में, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री का है तो इस त्रिभुज में, इसलिए त्रिभुज ODM में OD का स्क्वायर बराबर, अगर हम इसको यहां पर लिख लेते तो और बेटर होता कि एंगल M 90 डिग्री का है तो समकोण त्रिभुज ODM में, फिर भी काम चल जाएगा। OD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, DM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, या MO का स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है। इसको घेर लीजिए ना, तो आप समझिएगा सिर्फ O के ऊपर स्क्वायर है। कहां से, तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अच्छा, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। नाउ एंगल K बराबर 90 डिग्री, एंगल K बराबर 90 डिग्री, तो कहां से, वहीं 10.1 से, ठीक है। समकोण त्रिभुज KOD या DOK लिख देते हैं, DOK, ठीक है, में क्या हो जाएगा, OD का स्क्वायर, फिर OD का स्क्वायर बराबर DK का स्क्वायर प्लस OK का स्क्वायर,
डीके का स्क्वायर प्लस ओके का स्क्वायर। ठीक है, यही सेम टू सेम पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन मान लेते हैं 2। अब इसका मान इसमें रख लीजिए, किसमें, इसमें, यानी ओडी की जगह पे ये पूरा रख लेंगे और ये बराबर आ जाएगा। लिख दीजिए समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, हम इसके जगह पूरा ये वाला रख लें डीके का, इसको लिख लेते हैं ब्लू से, डीके का स्क्वायर प्लस ओके का स्क्वायर बराबर, फिर उसके बाद डीएम का स्क्वायर प्लस एमओ का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो लिख दिए यहाँ पे कारण। अब देखिए डीके का स्क्वायर और डीएम का स्क्वायर, कौन है डीके और डीएम, इसको रहने दीजिए। इसमें हमको ये दोनों को हम हटा लेते हैं। ठीक है, यहां पे पहले हटा लेते हैं सीधा, या कट कर दीजिए। डीके का स्क्वायर बराबर, या अगर आप काट के दिखा दीजिए कि हम काट दिए हैं, यहां पे लिख लीजिए चूंकि ओके बराबर ओ एम या एम ओ बराबर रेडियस है, दोनों बराबर है, इसीलिए हम दोनों क्या किए, हटा दिए, मतलब या घट जाएगा उधर। तो क्या बच जाएगा, डीके का स्क्वायर बराबर डीएम का स्क्वायर, कितना आ गया, दोनों तरफ वर्गमूल कर देते हैं, यहां लिख देते हैं दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, वर्गमूल कर लेना है दोनों तरफ। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, डीके बराबर डीएम, मतलब वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा, यही चीज। मन करे तो आप दिखा भी सकते हैं, अगर आपको मन करे तो इसे दिखा दीजिए कि डीके का स्क्वायर डीएम का स्क्वायर, इधर भी रूट, अगला स्टेप में डीके बराबर डीएम। ठीक है, लेकिन हमको तो ज्यादा लगाव है सर्वांग समता से, कि उसमें सभी चीज बराबर होते हैं, और जहां सब चीज बराबर हो वहां पे झगड़ा झंझट कम होता है ना। चलिए सर्वांग समता यूज करते हैं, मेरा फेवरेट। आपका कौन सा फेवरेट है बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, दोनों त्रिभुज को हम समरूप करते हैं। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज DOM तथा लिख दे, डायरेक्ट दिखेगा DOM, नहीं एक मिनट, इसको दिखा देते हैं पहले कि एंगल ये वाला और ये वाला 90 डिग्री का है। ठीक है, मतलब दूसरा का मेथड में आप समझिए कि ये सारा हटा दीजिए, या इतना लिख लीजिएगा, यूज कर लीजिएगा, इसमें हमारा काम कुछ बच जाएगा। यहां तक एंगल एम बराबर इतना, तथा एंगल के बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये भी 10.1 से इतना आप यूज कर लीजिए। कहाँ, इस नया वाला फॉर्मेट में, मतलब जो नया हम दूसरा का विधि है उसमें। तो अब डायरेक्ट इतना चीज अगर हो गया है, हम सीधा त्रिभुज का यूज करते हैं। ठीक है, प्रमाण में आ जाते हैं। समकोण त्रिभुज DOM एंड त्रिभुज DOK में, दोनों में क्या है कि एंगल M बराबर एंगल K, एंगल M बराबर एंगल K बराबर 90 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद OK बराबर OM, ठीक है, क्योंकि त्रिज्याएं हैं, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं, त्रिज्या तो बराबर ही होता है। ठीक है, और OD बराबर OD, उभयनिष्ठ।
इसीलिए त्रिभुज डोम बराबर डीओ के कहां से, तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो हम यहाँ भी लिख देते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं, क्योंकि हम पीछे से स्क्रीन देख नहीं पा रहे हैं। तो दोनों भुजाएं समरूप हैं, तो बताइए डीएम बराबर डी के आ जाएगा, डीएम बराबर डी के, तो इधर हो जाएगा, इसीलिए डीएम बराबर, अरे यहाँ हम बराबर लिख दिए हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम बोल देते हैं कुछ और लिख देते हैं कुछ और। तो ये समरूपता सर्वांग समता का निशानी है। तो इसी में से जब दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांग सम है, यहाँ भी त्रिभुज छूट गया है, त्रिभुज डी हो गए, तो डीएम बराबर क्या हो जाएगा, डी के, डीएम बराबर डी के। ठीक है, कहां से, तो सीपीसीटी से, सीपीसीटी, ठीक है, सीपीसीटी, सीपीसीटी, और ये हो गया हमारा प्रूफ। लिख दीजिए एक लाइन, अतः बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाइयां समान होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा हमको अच्छा लगता है, ये भी बेस्ट तरीका है, क्योंकि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं और आसानी से यहाँ पर भी बन जा रहा है। तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा विधि अच्छा लग रहा है, क्योंकि 9th क्लास में बच्चा अगर सर्वांग समता अच्छा से नहीं पढ़ा है तब तो फिर मजा नहीं आता है समरूपता पढ़ने में, और समरूपता नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, चालू करते हैं चैप्टर नया। तो एक्सरसाइज 10.2 शुरू हो गया है। दोनों प्रमेय हम लोग पढ़ लिए हैं, दोनों प्रमेय का यूज होगा इस चैप्टर में, तो ध्यान से देखिएगा। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, ऑब्जेक्टिव भी है, इसका ऑप्शन तो हम लिखे नहीं है, एक मिनट रुक जाइए, ऑप्शन भी लिख देते हैं। हो गया, यही ऑप्शन था इसका। तो बनाना कैसे है, ऐसे अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आए तो पूरा फुल मेथड मत बनाइएगा, क्योंकि टाइम लॉस हो जाएगा। डायरेक्ट देखिएगा कि कौन सा तरीका यूज करें कि सिंपल सा आंसर आराम से आ जाए। तो यहाँ हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के आराम से बना सकते हैं और जल्दी से आंसर आ जाएगा, लेकिन हम पूरा प्रोसेस बना रहे हैं, क्या पता कहीं क्वेश्चन आ जाए ऐसा, ऑप्शन नहीं रहे, तो आप ये यूज कीजिए। बोल रहे एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो एक सर्कल बना लिया, ठीक है, एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, क्योंकि केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या है। तो स्पर्श रेखा मान लीजिए ये है हमारा, तो कोई बिंदु है, क्यों है, और ये स्पर्श रेखा है, और इसका सेंटर से दूरी कितना है, ठीक, ये हमारा सेंटर है। तो क्यू से जो वृत्त पर स्पर्श रेखा हो रहा है, क्यू से जो वृत्त पर स्पर्श रेखा बन रही है, इसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। क्यू से केंद्र की दूरी है 25 सेंटीमीटर, क्यू से केंद्र की दूरी है 25 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या निकाली। फोटो आप आराम से बनाइएगा, कंफ्यूजन आपको हो सकता था कि क्यों कहां रखे, यहां रखे कि यहां रखे, ठीक है। तो फोटो बनाने से पहले आप कैसे समझते हैं कि क्यों हम यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला सवाल था। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो, अगर मान लिया हम यहाँ पे लिख दिए तो आपको दिमाग में जल्दी से आ गया कि चलो क्यों बाहर रख देते हैं, लेकिन आपको फोटो बनाना होता है कैसे समझते कि बाहर है ये, तो थोड़ा दिमाग लगे कि स्पर्श रेखा है तो क्यों बाहर ही होगा। अच्छा, क्यों से केंद्र, अब हमको निकालना पड़ता त्रिज्या। अगर ये 25 सेंटीमीटर, ये बेचारा क्यों अगर यहाँ रहता तो 25 सेंटीमीटर ही हो जाता ना, तो त्रिज्या तो पता ही चल जाता, यानी त्रिज्या हमको नहीं मालूम है, तो पक्का बात है कि क्यों बाहर ही होगा, ठीक है। और आप इसका नाम ले लीजिए कौन सी, पी ओ, सेंटर का नाम हमेशा आप ओ ले लीजिएगा, सुंदर दिखता है, सर्कल की तरह है। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से। क्या दिया है, दिया है हमको, ब्लू मार्कर का भी यूज करेंगे क्योंकि सारा क्वेश्चन ब्लैक से ही है। तो केंद्र, केंद्र ओ वाला वृत्त, वृत्त जिसमें, जिसमें पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और ओ क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है।
अच्छा, क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है ओपी, ओपी इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, चलिए हल निकाल लेते हैं जल्दी से। ये त्रिभुज कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पे क्या होती है? लंब होती है, तो 90 डिग्री ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे चूंकि एंगल P बराबर, मन करो पूरा नाम लिख लीजिए, ओपी क्यू, ओ पी क्यू बराबर 90 डिग्री। कहां से? तो 10.1 से। याद है क्या? स्पर्श रेखा जो स्पर्श बिंदु होती है वहां पे त्रिज्या अगर मिला देंगे तो 90 डिग्री कोण बन जाएगा। तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं ये चीज। ठीक है, इसलिए समकोण समकोण त्रिभुज पी ओ क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? डायरेक्ट अब कर्ण वगैरह हमने लिख रहा है, आप लिख लीजिएगा अगर लिखना होगा तो। देखिए 90 डिग्री के सामने क्या होगा? ये कर्ण, तो ओपी का स्क्वायर, ओपी है ना, ठीक नहीं ओ क्यू है, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। ठीक है, ओ क्यू कितना है? ओ क्यू 25 का स्क्वायर कर लीजिए। फिर उसके बाद पी क्यू 24 का वर्ग प्लस ओपी का स्क्वायर। ठीक है, 25 का वर्ग कितना होता है? 625, 24 का 576 प्लस ओपी का वर्ग, ये आगे घट जाएगा इधर, 625 माइनस 576 बराबर ओपी का स्क्वायर। ठीक है, 625, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9, फिर यहाँ पे कितना बचेगा? 1, 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4, 11 में से 7 घटा दिए तो 4, और यहाँ से 5 5 खत्म, 49 बराबर ओपी का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन दोनों का वर्गमूल निकालने पर, दोनों तरफ वर्गमूल निकालने पर क्या होगा? √49 बराबर √ ओपी का स्क्वायर, तो 7 बराबर ओपी, तो 7 सेंटीमीटर ये हमारा आ गया। इसको हम लोग मात्र 20 सेकंड में बना लेते हैं। जल्दी दोनों का स्क्वायर करके हटा लेते हैं, रूट निकाल के आंसर टिक कर देते। तो आपको भी ऐसे ही बनाना है अगर ऑब्जेक्टिव दिया है सवाल तब। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं दिया तो आराम से प्रोसेस यूज कर लीजिए, आपका सवाल भी हो गया, ऑब्जेक्टिव भी बन गया। इसको देख लेते हैं जल्दी से, क्या दिया है। फिर वही चीज, केंद्र ओ वाला वृत्त, स्पर्श रेखा पीटी एंड पीक्यू। ठीक है, एंगल पीओक्यू बराबर 110 डिग्री। ठीक है, निकालना क्या है हमको? ये वाला एंगल पीटी क्यू ये निकालना है। ज्ञात करना है एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइए। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, कौन सा फोटो बन रहा है? ये तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री। और आपको मालूम है कि यहाँ पे कितना डिग्री कोण बन रहा है? 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या करते हैं? ज्ञात करने के बाद यहाँ लिखते हैं क्या? हल एंगल P बराबर एंगल Q बराबर 90 डिग्री। तो कहां से हो जाएगा?
10.1 से, ठीक है, 10.1 से। तो आते हैं चतुर्भुज POQT में इस एंगल को चारों को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 360 डिग्री। एंगल पूरा नाम लिख देते हैं TPO प्लस एंगल POQ प्लस एंगल, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए आप, जरूरत पड़ेगा यहाँ मान रखने के लिए। फिर उसके बाद एंगल OQT प्लस एंगल PTQ बराबर 360 डिग्री। इसका रीजन यहां लिख देते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है 360 डिग्री। TPO कितना डिग्री का है 90 डिग्री। POQ कितना है 110 डिग्री। OQT कितना है तो 90 डिग्री प्लस एंगल PTQ बराबर 360 डिग्री। ये मान हम कहां से रखें तो इक्वेशन 1 से मान रख दिए। जोड़ लीजिए 90 100 कितना हो गया 290 प्लस एंगल PTQ बराबर 360। अब एंगल PTQ बराबर 360 माइनस 290 बराबर कितना हो जाएगा 70। दिख रहा है? अगर दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो सुन लीजिए क्या है कि यहाँ पे एंगल PTQ और ये जो 290 था उसको लेकर उधर घटा दिए तो 70 डिग्री बच गया। और हमारा ऑप्शन कौन सा इसमें सही है, ये वाला, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। अगर स्पीड आपको बहुत स्लो लग रहा होगा, आप ज्यादा तेज दिमाग के बच्चे होंगे तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखिएगा, मजा आएगा। लेकिन आराम से पढ़िएगा, समझिएगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन भी आसान है, मतलब सारा क्वेश्चन ही आसान है। 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, आसान तो भी है, ठीक है। 3 नंबर बोला यदि एक बिंदु P से, P आपको दिख रहा है, थोड़ा पतला हो गया, खाया पिया नहीं है, दुबला हो गया। P से O केंद्र वाली किसी, अब एक बिंदु है P, केंद्र कौन सा है वो, सर्कल बना लेते हैं इधर। तो सर्कल हम ये बना लिए, ठीक है। ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो और खराब हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं, दिखना चाहिए। केंद्र का नाम है O, PA PB स्पर्श रेखाएं हैं तो बाहर बिंदु P होगा, इधर होगा या इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हम खींचते हैं, यहां से और ऐसे, ठीक है। ये P A B, ठीक है। बस एक बात थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, कहीं हम A की जगह पे P बोल दिए या B बोल दिए तो उस बात को आप फिगर देख के जरूर मतलब समझ जाइएगा। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने शायद ऐसा ही एक सर्कल था, उसमें P की जगह पे A लिख दिया था, एंगल A बराबर 90 डिग्री, लेकिन फिर भी उसको हम एडिटिंग करके ऊपर से लिख दिए कि एंगल P बराबर 90 डिग्री है। तो आदमी उसको यही समझ जाता है, मतलब फ्लो में लिख के हम क्वेश्चन में बना दिए, समझा भी दिए, लेकिन बाद में जब वीडियो हम देखे तब समझ में आ रहा है यहाँ तो मिस्टेक, ठीक है। तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम फोटो देख के समझ के तब बनाए, ठीक है। तो एक बार और सवाल पढ़िए, फिर सोल्यूशन निकालते हैं। P से बिंदु P है, O केंद्र वाला तो केंद्र O है, PA PB स्पर्श रेखाएं हैं दोनों, 80 डिग्री के कोण पर, 80 डिग्री के कोण पर, दोनों के बीच में कितना डिग्री कोण बन रहा होगा
80 डिग्री। ठीक है, कि कोण पर झुकी हो तो एंगल POA, POA ये वाला एंगल हमको चाहिए। ठीक है, POA ये एंगल। ठीक है, तो ये एंगल कैसे निकलेगा थोड़ा सोचिए। यहां से आप इस त्रिज्या को मिला लीजिए, दो त्रिभुज बन गया। अब दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप सरांसम नहीं हो जाएगा RHS से, क्योंकि यहां भी 90 डिग्री कोण बनेगा, यहां भी 90 डिग्री कोण बनेगा। 90 डिग्री कोण ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस, और दोनों साइड त्रिज्या बराबर, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो क्या आप समरूप कर लीजिएगा, मतलब सरांसम कर लीजिएगा। क्या हम कर रहे, चलिए कर देते हैं। क्योंकि एंगल A और एंगल B क्या है, 90 डिग्री। एंगल दिया लिख लेते हैं, पूरा सिस्टमेटिक तरीका से बना देते हैं आप, वैसे ही बनाइएगा अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो। यहां शुरू करते हैं, दिया है O केंद्र वाला त्रिभुज, O केंद्र वाला त्रिभुज बोल रहे हैं, देख लीजिए हम बोल कुछ और दे रहे हैं लेकिन लिखेंगे कुछ और। वाला वृत्त, ये वृत्त हो गया। स्पर्श रेखा कौन सा है, स्पर्श रेखा PA और PB, PA एंड PB, ये दोनों हो गया। अच्छा, और एंगल APB, एंगल APB बराबर 80 डिग्री, 80 डिग्री। ठीक है, सॉल्यूशन में ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एंगल POA, एंगल POA इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब शुरू करते हैं हल। एंगल PAO बराबर एंगल PBO बराबर 90 डिग्री। इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसका जरूरत पड़ेगा हमको। ठीक है, कहां से, रीजन लिख लीजिए 10.1 से। ठीक है, ये मत भूलिए, रीजन हमेशा देना है, क्योंकि आप बड़े क्लास में आ गए हैं तो कोई भी बात बोलिएगा तो लोग पूछेगा कैसे, बताइए। इसीलिए रीजन दिया था कि सामने वाला पूछे ना कि कैसे किए हैं, डायरेक्ट बता दीजिए पहले ही, क्रॉस क्वेश्चन आ रहा है। ये दोनों 90 डिग्री का हो गया, इसीलिए समकोण त्रिभुज POA एंड त्रिभुज PBO में क्या होगा, PA बराबर PB, PA बराबर PB। स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं 10.2 से। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, समान होती है। लिख लिए। अच्छा, AO बराबर BO, AO बराबर BO क्या है, त्रिज्या है, और PO बराबर PO कॉमन, PO बराबर PO वेनिस्ट है। इसीलिए त्रिभुज AOB, APO और POB, AOP बराबर त्रिभुज AOP सर्वांगसम त्रिभुज PBO। ठीक है, कहां से, साइड दोनों रूल यूज हो जा रहा है। 10.2 यूज किए हैं तो ये वाला बेचारा दोनों बराबर था, मतलब बराबर हो गया है, और रेडियस तो बराबर ही होता है, और ये कॉमन है। या राइट हाइपोटेनस साइड भी लगा देते, जो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले यूज किए थे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एंगल ये दोनों बराबर हो जाएगा,
इसीलिए एंगल ए पी ओ बराबर एंगल बी पी ओ कहां से? सी पी सी टी। ठीक है, सी पी सी टी से। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, ये बात हो गया। अच्छा, इसीलिए अब क्या होगा, देखिए एंगल है दोनों बराबर है तो कितना हो जाएगा? एंगल ए पी ओ बराबर क्या हो जाएगा? एंगल ए पी ओ बराबर एंगल बी पी ओ बराबर 80/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दो बराबर भाग में बटेगा, पूरा 80 डिग्री का था पहले से, और उसमें 2 से भागा दे क्योंकि 2 बराबर एंगल बन गया। कौन कौन? ए पी ओ और बी पी ओ, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर आ गया, और टोटल कितना था? 80। तो दोनों का मान कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। ए पी ओ का भी और बी पी ओ कितना आ गया? 40। अब आराम से दिमाग लगाइए, ये 90, ये 40 और ये आराम से निकल जाएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़। नाउ त्रिभुज ए पी ओ में एंगल पी ए ओ प्लस ए पी ओ, एंगल ए पी ओ प्लस एंगल पी ओ ए, यही हमको चाहिए था, पी ओ ए। ये तीनों जोड़ के 180 डिग्री, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, 180 डिग्री। अब देखिए पी ए ओ कितना आ गया? पी पी ए ओ 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, मन करे तो लिख लीजिए, शायद पी ए ओ का मान निकाले थे कहां से? तो 1 से लिख देंगे लास्ट में, प्लस ए पी ओ कौन सा है? ए पी ओ कितना है? 40 डिग्री। कहां से? तो यहां से ए पी ओ, इसको मान लेते हैं 2, प्लस एंगल पी ओ ए बराबर 180 डिग्री। तो 1 एंड 2 से मान रखे हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा 90 40 कितना हो जाएगा? 130 डिग्री, प्लस एंगल पी ओ ए बराबर 180 डिग्री। फिर उसके बाद एंगल पी ओ ए बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री बराबर 50 डिग्री, और ये हमारा हो गया आंसर, ये वाला। ठीक है, बात खत्म। अगर आप ऐसे देखते हैं कि 90 90 80, दूसरा तरीका यूज करते हो तो 90 90 कितना हो गया? 180, 180 80 कितना हो जाएगा? 260, 260 में से ये टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 100 डिग्री का। अब टोटल ये 100 डिग्री का, और दोनों त्रिभुज तो हम लोग पहले भी साबित करे थे 10.2 में, तो सब भले सर्वांग सम, अगर दोनों सर्वांग सम है तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, तो 50-50 डिग्री का नहीं हो जाएगा। तो दोनों आप दिमाग लगाकर डिग्री क्वेश्चन बना लीजिएगा। वो भी तरीका था और ये भी तरीका है। हम चाहते तो जल्दी से निकाल के बना देते, ऐसे ही है, लेकिन आपको कहीं क्वेश्चन ऐसा मिल जाए तो सिस्टमैटिक तरीका से बनाना है, जो रूल फॉलो करना है अपन कीजिए। ठीक है, चालू करते हैं चौथा सवाल। इसमें बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। कोई वृत्त है, वृत्त यहां बना लेते हैं। वृत्त का जो व्यास होगा, व्यास सेंटर से जाता है बिल्कुल, ये हमारा व्यास है। व्यास के सिरा पर, तो सिरा कौन सा होगा? ये, और इधर सिरा कौन सा होगा? ये। बेचारा फोटो थोड़ा सा गड़बड़ बन गया होगा तो कोई बात नहीं है, आप अच्छा बना लीजिएगा स्केल से। ठीक है, इसका मान लेते हैं O, इसको M, इसको N, इसको P, Q, यहां मेरा भी नाम लिखिए D, K। ठीक है, अब क्या सिद्ध करना है हमको कि इसके जो सिरा पे स्पर्श रेखा जो है, ये दोनों कौन सी है? समांतर है। तो समांतर के लिए पहले आप बात समझिए, फिर उसके बाद स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आप क्या बात लिखे हैं, नंबर आसानी से मिल जाएगा। अगर आप 9th क्लास में जो पढ़े हैं अगर ध्यान में आ जाएगा तो वहां से काम बनने वाला है कि समांतर रेखा का क्या मतलब क्राइटेरिया चल रहा था कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा अगर काटे तो उसके संगत जो कोण होते हैं बराबर होते थे, और तिर्यक रेखा के
जो मतलब काट रहा था उसके एक ही साइड में अंदर के दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री का कोण बन रहा था। और वही रूल यहाँ पे यूज करना है। यहाँ देखिए, क्या यहाँ 90 डिग्री कोण नहीं बनेगा? क्या यहाँ 90 डिग्री कोण नहीं बनेगा? और दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री नहीं होगा। और अंदर का जो आसन्न कोण है, दोनों का जोड़ अगर 180 डिग्री हो गया यानी कि संपूरक हो गया, तो ये दोनों रेखाएं पैरेलल नहीं हो गई। इसी बात को तो लिखना है, ठीक है। तो लिख देते हैं, दिया है लिखेंगे बुल्लू से और हल करेंगे ब्लैक से। दिया है, वहीं घिसा पीटा बात, ओ केंद्र वाला वृत्त, कहीं वृत्त की जगह पे त्रिभुज लिख दिए होंगे तो सुधार लीजिएगा, क्योंकि अभी त्रिभुज का चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हुआ है, तो हर जगह पे कहीं त्रिभुज लिखा गया होगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। वृत्त है जिसकी स्पर्श रेखाएं डी के तथा पी क्यू, डी के तथा पी क्यू व्यास के दोनों सिरों एम तथा एन पर स्पर्श करती हैं। ये बात है, सिंपल से लिख लीजिए। ओ के अंदर वाला वृत्त है जिसकी स्पर्श रेखा ये है, कौन कौन? डी के और पी क्यू। व्यास के अंतिम सिरे, दोनों सिरा ये वाला और ये वाला है, दोनों सिरों एम और एन पर स्पर्श करती है, ठीक है। एम और एन पर स्पर्श करके जा रही है। इतना बात अगर हम लिख दिए तो सिद्ध क्या करना है, ब्लैक से लिखिए, कलरफुल हो जाएगा। सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है कि डी के पैरेलल पी क्यू, डी के बस समांतर हैं पी क्यू के, ठीक है। डी के समांतर पी क्यू है। अब शुरू करेंगे हम अपना क्या, प्रमाण, उत्पत्ति या प्रमाण, जो भी लिखना होगा आप लिख लीजिएगा। चलिए, इस एंगल को दिखा देते हैं 90 डिग्री, फिर इसको भी दिखा देते हैं 90 डिग्री, दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा 180 डिग्री। स्टेटमेंट लिख देंगे अपना, एंगल DMO। क्या बात है, हमारे नाम के साथ तो हमेशा DMO आ जाता है, क्या पता बनेगा कि नहीं। DMO बराबर 90 डिग्री, कहां से? 10.1 से, ठीक है। तथा एंगल PNO बराबर 90 डिग्री, फिर वहीं घिसा पीटा बात 10.1 से। ये हमारा इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ठीक है। दोनों को जोड़ दे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या मिलेगा हमको? एंगल DMO प्लस एंगल PNO बराबर 180 डिग्री, ठीक है, बराबर 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। इतना आ गया। अब एक लाइन लिख लीजिए, क्योंकि दोनों आसन्न कोण है इस पर बने हुए हैं, तो बात खत्म हो जाएगा हमारा। क्योंकि यह डायरेक्ट लिखिए, दोनों कोणों एंगल DMO तथा एंगल PNO का योग 180 डिग्री है, अतः DM और अतः DK और PQ, अतः रेखाएं, मन कर स्पर्श रेखा भी जोड़ दीजिए, अतः स्पर्श रेखाएं DK और PQ समांतर होंगी, ठीक है। मन करे तो इसे लिख दीजिए,
अर्थात या डी के समांतर पी क्यू। ठीक है, इतना तक तो आपको दिख जाना चाहिए। ये हो गया हमारा प्रूफ। इसमें सिर्फ कंसेप्ट लिखना था, आप अपने हिसाब से भी मतलब जो भी स्टेटमेंट होगा लिख लीजिएगा, क्योंकि बात एग्जामिनर को समझा दीजिएगा कि हम क्यों बोले, क्योंकि इस एंगल का दोनों का कौन जी है, जोड़ 180 डिग्री है, और दोनों क्या है, समांतर रेखाओं के अंतःकोण। पहले से हमको थोड़े मालूम था कि मतलब दोनों समांतर है, इसीलिए दोनों का हम जोड़ 180 डिग्री दिखा दिए, तब बोले कि दोनों रेखाएं कौन सी है, समांतर है। ठीक है, देख लीजिए अच्छा से। ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव ही था, लेकिन फिर भी हम इसको पूरे क्वेश्चन की तरह बनाए हैं। ऐसे आपको तब बनाना है जब क्वेश्चन पूछा जाए। अब बाकी तो शॉर्टकट तरीका आप यूज कर सकते हैं थ्योरम लगा के। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बहुत ही मजेदार है, सिद्ध करना है, सिद्ध करने वाला चीज ऐसे ही मजेदार होता है। और ये उसी तरह से जो हमारा उदाहरण था, प्रमेय था 10.1, सेम टू सेम उसी को उलट दिया है। बोला सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, तो पहले सर्कल तो बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, सर्कल अच्छा बनेगा तो बताइएगा कि अच्छा बना है कि नहीं। स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। चलो ये भी थोड़ा सा ठीक चल गया। स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, यानी यहां पे जो भी लंब बनेगा ना, वह या केंद्र से होकर जाएगा, यानी कि उलट दिया गया है। यानी केंद्र से जो त्रिज्या आ रही थी इस पर, तो वह लंब होती थी। अब बोल रहा है कि जो स्पर्श रेखा, जो स्पर्श बिंदु है स्पर्श रेखा का, उससे अगर लंब डालेगा ना, तो ये त्रिज्या जो मतलब केंद्र है उससे होके जाएगा, यानी त्रिज्या बनेगा। ठीक है, तो सेंटर बीच में है ना, ठीक, इसको मिला लेते हैं। तो जो हमारे पास दिया है लिख लेते हैं। दिया है, ये मान लीजिए ओ है, ये पी है, ये डी है, और ये मान लीजिए के है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है कि केंद्र ओ वाला वृत्त जिसकी स्पर्श रेखा डी के वृत्त के बिंदु पी से होकर जाती है। केंद्र ओ वाला वृत्त जिसकी स्पर्श रेखा डी के वृत्त के बिंदु पी से होकर जा रही है। ठीक है, सिद्ध करना है। ओपी लंब है डी के पर, ओपी लंब है डी के पे। ठीक है, तो चलिए अब कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहां पे कोई बिंदु ले लेते हैं, ठीक है, और इसको पी से मिला देते हैं, और मान लेते हैं कि ये हमारा कौन सी है, लंब है 90 डिग्री है। तो प्रमाण चालू कर देते हैं। इसमें हमको मानना है, माना ओपी नहीं, इसको दे दीजिए आप नाम, क्या दें बताइए, सी दे देते हैं। सर्कल का काम चल रहा है तो सी मतलब दे दिए। मान करें तो ओ डैश भी दे सकते हैं, ठीक है, केंद्र है तो, लेकिन आपको जो मन करे नाम दे दीजिए, उससे मतलब नहीं है। तो मान लेते हैं कि सीपी जो है, ये सीपी जो है यही लंब है पी पर। ठीक है, सीपी लंब डी के। ठीक है, मान लिया, माना सीपी लंब डी के, जो सीपी है डी के पे लंब है। देखिए थोड़ा सा
अगर मजाक वाला लग रहा हो कि डी के नाम रख दिए अपना, तो आप नाम चेंज कर लीजिएगा, इसमें आपको स्वतंत्रता है। और जो आपको अच्छा लगे वह नाम रख के बनाइएगा, PQ ABCD रखिएगा, ज्यादा सुटेबल होगा। बस थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए हम मतलब ये सब नाम लिख रहे हैं, इसको बुरा ना मानिएगा आप, ठीक है। तो CP जो है DK पे क्या है, लंब है, माने हैं। अच्छा, लेकिन पहले से हमको त्रिज्या तो मालूम है, इसमें जो केंद्र हमारा O था उसमें त्रिज्या क्या है, त्रिज्या OP है, OP है, ठीक है। त्रिज्या OP है और 10.1 प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है ना वही स्पर्श रेखा पे लंब होती है। जो त्रिज्या होती है, स्पर्श रेखा का जो बिंदु स्पर्श बिंदु होता है, उस पर जो त्रिज्या आके स्पर्श रेखा से मिलती है तो वहां पे क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। तो आप ये बात लिखिएगा और तब ये बताइएगा कि ये दोनों तभी संभव है ना कि जब दोनों सेंटर एक हो। क्योंकि मान लीजिए ये हमको त्रिज्या जो पहले से है थ्योरम के हिसाब से त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, लेकिन हम मान लीजिए कि ना ये चीज क्या है, लंब है। तो ये बात तभी संभव है जब दोनों एक ही बिंदु पे हो। बात समझ में आ रहा है? तो DK और लंब कौन सा है, CP है। लेकिन प्रमेय 10.1 से क्या होगा कि OP लंब होती है, OP लंब कहां, DK। 10.1 से क्या होता है कि ये पता चलता है कि स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वही क्या होती है, लंब होती है। तो 10.1 से OP लंब DK, ठीक है। अतः यह तभी संभव है जब बिंदु C और O, जब बिंदु O और C दोनों एक ही जगह पर हो, ठीक है। बात बिल्कुल सिंपल था कि हम उल्टा माने हैं कि माना कि CP क्या है, लंब है DK पर, लेकिन 10.1 क्या बोलता है कि जो त्रिज्या होती है वही लंब होती है स्पर्श रेखा पे, ठीक है। अब मन करे तो पूरा प्रमेय लिख लीजिएगा। इसीलिए यह तभी संभव है जब बिंदु O और C दोनों एक ही जगह पे हो। जब दोनों एक ही जगह पे होंगे तभी ये बात संभव हो पाएगा कि मतलब ये लंब है त्रिज्या, ठीक है। तो ये सेंटर से जाके मिलेगा, लेकिन सेंटर C हम O माने, सेंटर को माने थे O और लंब मान लिए C, तो त्रिज्या जो होती है वही तो होती है बेचारी लंब। तो त्रिज्या यहाँ पे लंब ना हो कि यहाँ पे हम इसको मान लिए C, तो ये हमारा गलत बात है। तो ये तभी संभव है कि जब दोनों एक ही जगह पे आ जाए, C और O बिंदु, ठीक है। अतः यही बात लिख लीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये बात आप लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका प्रूफ, ठीक है। ये बात जरूर ध्यान में रखिए कि यहाँ दिखाना है, उल्टा मानना है और ये भी बताना है कि इससे ये बात होता है, और जब ये होता है तो यह तभी संभव है जब दोनों एक ही जगह पे स्थित हो। इसीलिए स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर ही जाएगा। ये बात आपको यहाँ लिख लेना है, बात खत्म। बस स्टेटमेंट के द्वारा काम चल गया। अगला देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अगर आपको 1 से 5 तक क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो अच्छा बात है, नहीं आया होगा एक बार और देखिए, पक्का समझ में आएगा, ये हमारा गारंटी है, ठीक है। बोल रहा है कि 6ठा नंबर क्वेश्चन, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे सर्कल, अच्छा है नहीं हाँ, खराब हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बिंदु केंद्र से कितना दूरी पर है, A है जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पे,
ठीक है। सेंटर क्या है, ओ है, ओ लिखा है कि नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है सेंटर से। बोला वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो स्पर्श रेखा इधर से कहीं जा रहा होगा, ये है 4 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा मान लेते हैं यहाँ पर स्पर्श बिंदु होगा, तो इसको मिला लीजिए, ठीक है, ये मानना है आपको। बोला वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो त्रिज्या हमको ये तो मालूम नहीं है, ये 5 सेंटीमीटर का है, स्पर्श रेखा बाहर है, ऑटोमेटिकली फिगर ऐसा बनेगा। यहाँ पे नाम क्या दीजिएगा आप, पी रखते हैं ना, तो आप बोलिए कि हमेशा अपना ही नाम रख देगा। ठीक है, ये हमारा फोटो बन गया। क्या बच रहा है, फिर से एक बार पढ़िए और क्वेश्चन खत्म कीजिए जल्दी से। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ए बिंदु है। थोड़ा साफ सुथरा फिगर बनाना है। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, हमको ये निकाल लेना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री। तो क्या दिया है, दिया है केंद्र ओ वाला एक वृत्त, स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर, एपी नाम है उसका, एपी बराबर 4 सेंटीमीटर, फिर ओए बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ओपी बराबर वाट। हल चालू कीजिए, ठीक है। एंगल OPA बराबर 90 डिग्री 10.1 से। इतना तो समझ में आ गया होगा ना, इसमें टाइम लॉस नहीं करना, ये सिंपल सवाल है बिल्कुल। तो समकोण त्रिभुज APO में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री, तो ये कर्ण, तो AO का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं, इसके बाद जल्दी से हम लोग AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, ठीक है। AO कितना दिया हुआ है, AO 5 का स्क्वायर बराबर AP कितना है 4 का स्क्वायर प्लस OP, तो OP का स्क्वायर इधर हो जाएगा 25 बराबर 16 प्लस OP का स्क्वायर, 16 के इधर घट जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 25 माइनस 16 बराबर OP का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 16 आना 25, तो सही चल रहा है ना, 25 माइनस 16 हो जाएगा 9 बराबर OP का स्क्वायर दोनों तरफ। अरे यार क्या कर देते हैं हम भी भाई, खराब दिखेगा ना। दोनों तरफ वर्गमूल निकालने पर क्या होगा, √9 बराबर √OP का स्क्वायर, 9 का 3 निकलेगा, इधर से OP निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल सवाल था, टाइम बिना लॉस किए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। देखिए अच्छा सवाल है। दो संकेंद्रीय का मतलब एक ही केंद्र होगा, वृत्तों की त्रिज्याएं, दो वृत्त है, ठीक है। देखने में अच्छा दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तब भी तो पढ़ना ही है। त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, तो पक्का बात है कि छोटा वाला का 3 सेंटीमीटर होगा और बड़ा वाला का कितना होगा 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। जीवा आप समझते हैं ना, जीवा वृत्त का कोई भी दो बिंदु को मिला दीजिए, वह रेखा कहलाएगी जीवा कोड, ठीक है। तो यहां से तो आप एक बात बताइए,
ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं? अभी इतना समझना है कि जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है उसको बोलते हैं क्या, जीवा। तो एक ऐसा जीवा है जो बड़े वाले जो ब्रीथ का जो जीवा होगा वो इसको स्पर्श कर रहा होगा। तो सिंपल सा बात है कि यहां से जाएगा, ऐसा होगा, ये जीवा है हमारा और इसको टच करके चला गया, यहाँ पे स्पर्श बिंदु है, इसको आप मिला लीजिए। ठीक है, इसका कोई जरूरत नहीं है, मन करे तो रहने दीजिए, नहीं मन करे तो मिटा दीजिए। बात तो समझ में आ गया होगा आपका। ये हमारा केंद्र O है, दो संकेंद्रीय वृत्त बन गए हमारे पास जिनका केंद्र क्या है, O है। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, जीवा का। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की बड़ा वृत्त का जीवा है, इसका लंबाई निकालना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। यानी कि हमको मान लीजिए यहाँ पे पी क्यू निकालना है, ये O है और यहाँ पे हम रख देते हैं क्या, M रख देते हैं। M से किसी का नाम है तो कमेंट करके बताइए M से किसका नाम है। मजाक कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप बता सकते हैं। ये चीज हमारा बन गया। आप एक काम कीजिए, इसको मिला लीजिए, इससे मन करे तो इधर भी मिला लीजिए, लेकिन जरूरत पड़ेगा नहीं। जो दिया है लिखते हैं जल्दी से, मजाक करता हूं। दिया है, क्या दिया है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त जिनका केंद्र O है तथा बड़े वृत्त की, दिखाई दे रहा है आपको, ये सब समझ में आ जा रहा है। बड़े वृत्त की नहीं, अगर ये समझ में आ रहा है कि हम क्या लिखे हैं तो सुन के भी कम से कम कॉपी में लिख लीजिएगा साथ साथ। बड़े वृत्त की जीवा क्या है, जीवा PQ है जो छोटे वृत्त को बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, बात सारा क्लियर। तो ज्ञात करना है हमको, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, PQ बराबर कितना। रचना कर लेते हैं, रचना। OQ को मिलाया, ठीक है। M क्या हो जाएगा, एंगल OMQ 90 डिग्री का होगा। एंगल OMQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहां से, पर में 10.1 से, क्योंकि स्पर्श रेखा जो होती है वहां पे स्पर्श रेखा जो स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या जाएगा उस पर लंब होगा। समकोण त्रिभुज इसमें आ जाते हैं। तो देखिए ये पूरा क्या हो जाएगा, बड़ा वाला जो रेडियस है, ये वाला रेडियस मतलब ये वाला लाइन बड़ा वाला वृत्त का तो रेडियस हो जाएगा, और ये वाला लाइन छोटा वाला वृत्त का रेडियस हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर तो 3 सेंटीमीटर ये भी रेडियस है। यहाँ से यहाँ तक रेडियस 5, ये भी देखिए 5 है, तो दोनों हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, समकोण त्रिभुज किसमें आ जाते हैं, OMQ में, OMQ में। ठीक है, OQ का स्क्वायर बराबर OM का स्क्वायर प्लस MQ का स्क्वायर। कितना बढ़िया, IQ का स्क्वायर आता, आपका IQ बढ़ जाता। OQ कितना है जी, OQ है 5 सेंटीमीटर।
तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लीजिए। OM, तो OM है हमारा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लीजिए प्लस MQ कितना है, तो MQ निकालना ही है, MQ का स्क्वायर 25, ये आगे खड़ जाएगा इधर 9 बराबर MQ का स्क्वायर, ये 9 होगा, डायरेक्ट भेज दिए इधर। MQ इसको इधर भेज लिए, 25 में से 9 घटेगा तो कितना बच जाएगा 16, MQ का स्क्वायर है। वर्गमूल करने पर लिख लीजिएगा रूट अंडर MQ का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 16, तो MQ बराबर 4, ये हमको मिल गया। क्या निकला है MQ हमारा मिल गया 4। आपको याद होगा कि जो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। 9th क्लास में अगर आपको याद होगा तो ये चीज पढ़ाया गया है आपको। अगर आप डायरेक्ट 10th क्लास में आ गए हैं तो उसका कोई बात नहीं है, लेकिन 9th तो जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसीलिए PQ बराबर 4 गुना 2 बराबर 8 सेंटीमीटर लगा लीजिए, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो समद्विभाजित किया तो इसका हमको मिल गया, तो इसको डबल कर देंगे तो PQ मिल जाएगा। बात खत्म। ठीक है, कुछ खास चीज नहीं था, आसान सा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, इसमें पहले हम बना देते हैं, ठीक है, और बनाने के समय समझा तो देंगे, लेकिन एक चीज रोक के रखेंगे और आपसे लास्ट में पूछेंगे। अब सोचिए, बताइए क्या पूछने वाले हैं, दिमाग में घुमाइए और लास्ट में पूछेंगे और सॉल्यूशन भी देंगे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आदमी फंसता है थोड़ा सा कि किसको किसके साथ रखे, किसके साथ नहीं रखे। ठीक है, बोल रहे एक वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब बाहर, चतुर्भुज ABCD खींचा गया है सॉरी, आकृति 10.12 है। इसमें सिद्ध करना है कि AB और CD को जोड़ दें, AB और CD, यानी इस दोनों को जोड़ेंगे ना तो इस दोनों के बराबर आ जाएगा। यही बात यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो जो चीज दिया हम पहले फटाक दे लिख देते हैं यहाँ पे ब्लू पेन से, मार्कर से मतलब दिया है। वैसे राइटिंग मेरा अच्छा है, लेकिन इससे लिखने पर थोड़ा सा खराब हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या लिखना है हमको कि दिया है चतुर्भुज ABCD वृत्त के परिगत बना है। ठीक है, अब DC, BC, AB और AD ये सब स्पर्श करती हुई रेखाएं हैं। रेखाएं यहां शुरू करते हैं, AB, BC, CD, AD, AB, BC, CD और AD क्रमशः बिंदु AB कहां स्पर्श कर रही है, P, BC कहां स्पर्श कर रही है, Q, PQ, R तथा S पर प्रतिच्छेद या स्पर्श कर रही हैं, S पर स्पर्श करती है। ठीक, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है।
सिद्ध करना है। ये बात कम से कम आप इतना लिखिए, यही चीज इतना लिखना है इसमें, ठीक है। अब आते हैं प्रमाण में। प्रमाण प्रमाण हमको क्या देना है, देखिए ये दोनों कौन सी हैं, स्पर्श रेखा हैं, ठीक है। कौन कौन, एएस और एपी, ठीक है। तो स्पर्श रेखा है तो क्या हो जाएगा, एएस और एपी दोनों बराबर होगा। फिर उसी तरह से बिंदु बी से दो स्पर्श रेखा बीक्यू और बीपी होगा। बिंदु सी से सीक्यू और सीआर होगा। डी से डीआर और डीएस होगा। ये सारा तो स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, समान होती है। सिंपल सा बात है। तो लिखेंगे चूंकि एपी और एएस, एपी और एएस स्पर्श रेखाएं हैं, इसीलिए एपी बराबर एएस कहां से 10.2 पर में अभी हम लोग कुछ देर पहले सिद्ध किए थे, 10.2 से, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब सेम क्राइटेरिया यहां सब जगह लिखना है। तो क्या हो जाएगा, बीपी बराबर बीक्यू। इसी प्रकार लिख लीजिए, जब सेम काम करना हो तो लिखते हैं इसी प्रकार, बीपी बराबर बीक्यू, इक्वेशन 2, बीपी और बीक्यू हो गया। फिर उसके बाद बीसी बराबर सीआर, बीसी बराबर सीआर 3 हो जाएगा। फिर ये हो गया डी आर बराबर डीएस, डी आर बराबर डीएस, इक्वेशन 4 बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमको सबको ऐड करके दो को एक साइड में और दो को एक साइड में लेके जाना है, ठीक है। तो हम इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, लास्ट में ट्रिक बताएंगे। अब बताइएगा किस किस को कैसे जोड़ेंगे कि बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे किसको जोड़ लेते हैं, देखिए इस दोनों को एक साइड में रखना पड़ेगा, तब ना जुटेगा तो एक जगह पे आएगा। तो अब यहाँ पे हमारा इक्वेशन 1 लिख लेते हैं पहले। समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर, ठीक है, सबको जोड़ रहे हैं। एपी बराबर क्या है, एस, एपी बराबर एस। ये सिंपल सा ध्यान रखना है कि यही चीज आपसे हम पूछने वाले थे, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, आपका दिमाग काम कर जाएगा। एपी और एस है, थोड़ा दिमाग लगाइए कि हमको पूरा एबी चाहिए ना, तो एपी के साथ इस साइड में अगर हमको जोड़ना होगा तो क्या बीपी नहीं रखना पड़ेगा, एपी के साथ क्या रखना पड़ेगा, बीपी, और ए के साथ क्या रखना पड़ेगा, बीक्यू, मतलब उधर जाएगा। अभी तो इसका बात नहीं है, कम से कम इसका तो पेयर लगा लें। तो एपी और बीपी इधर रखते हैं, बीपी बराबर क्या हो जाएगा, बीक्यू। अब आपको ध्यान रखना है कि बीक्यू के पास आपको क्या होना चाहिए, सीक्यू, ठीक है। तो सोचिए बीक्यू के साइड में क्या रखेंगे, सीक्यू। तो सीक्यू किसके बराबर है, सीआर के, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, सीआर। अब देखिए सीआर जहां पे है उसके साथ रखना पड़ेगा डीआर को, तो इधर रखना पड़ेगा डीआर, और इस साइड में क्या हो जाएगा, डीएस, डीएस। अब देखिए एस डीएस के साथ ना आ जाएगा, तो अब जोड़िए ना आप सीधा सा, सबको जोड़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर। अरे बेकार काम लिख दिए यहाँ पे, कब आ जाता है, यहाँ से डायरेक्ट जोड़ ना देते। चलिए इतना चीज आप लोग अगर नहीं भी लिखिएगा तो कोई काम जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको हम क्या कर रहे हैं, ऐड ही तो कर रहे हैं। इस साइड मतलब यहाँ दिखा दिए कि कौन किसके साथ है। इधर लिखिए एस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस, ठीक है। एपी के साथ बीपी जुटेगा, इधर बीपी कहीं है, इधर है, तो एपी प्लस बीपी क्या हो जाएगा, एबी,
और सी आर और डी आर मिले क्या बन जाएगा, सी आर और डी आर मिलके डी सी या सी डी बराबर ए एस और डी एस दोनों को जोड़ लीजिए, ए एस और डी एस दोनों को जोड़ के ए डी। फिर उसके बाद बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू क्या बन जाएगा, बी सी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बस आप कहाँ फंस जाते, अगर आप बहुत तेज हैं तो ठीक है कि चलिए हम बहुत तेज हैं, हम समझ आ रहे हैं कि कहाँ कहाँ किसको रखना है, तो बेहतर है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे करते, किसको किसके साथ रखते, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता, तो बस ये ध्यान में रखने वाला चीज था कि हमको पूरा ए भी चाहिए, तो ये दोनों एक साथ आएगा तभी तो जुटेगा। फिर उसके बाद ये दोनों एक साथ आएगा तभी तो जुटेगा। फिर उसी तरह से ये दोनों एक साइड में रहेगा, क्योंकि इस साइड वाला को इधर जोड़ते हैं और इधर वाला को इधर जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो बस यही थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी आसान। ठीक है, बाकी नेक्स्ट।